हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे हम रेल विकास निगम की नई ओपनिंग मैनेजर सीएसआर आरबीएनएल के बारे में। आई थिंक आप सब लोग जानते ही होंगे। आरबीएनएल एक मिनी रत्ना कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर एन मैनेजर सीएसआर इन देयर सीएसआर डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। एंड द लास्ट डेट फॉर दिस इज 3/7/2025। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। तो थोड़ा डिटेल की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट है मैनेजर सीएसआर, और नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो एक है। क्वालिफिकेशन जो आई थिंक इसका सबसे क्रिटिकल पार्ट है, जो आप सब लोगों को जान भी लेना चाहिए कि इसके लिए जो है कौन कौन से क्वालिफिकेशन जो है वो ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ क्रूशियल डेट क्या है। सारे क्वालिफिकेशन और जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो 1/6/2025 से पहले तक काउंट किए जाएंगे, और आपकी एज भी उसी के बेस पे काउंट की जाएगी। और मंथली सैलरीज के बारे में बात करें तो एनेक्चर 1 में दिया है, हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो एज पर दी जॉब एप्लीकेशन, आपको जो है इसको अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म एनेक्चर 2 दिया गया है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। उसको डिस्पैच करना है एज एन हार्ड कॉपी, या तो आप खुद जाके, अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास हैं, तो आप खुद जाके भी वहाँ दे सकते हैं। एड्रेस है ग्राउंड फ्लोर, अगस्ता क्रांति भवन, बीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, न्यू दिल्ली। तो ये आप जो है 3/7/2025 से पहले पहले, शाम को 5 बजे से पहले पहले किसी भी वर्किंग डे में जाके डिस्पैच, या फिर जो है वहाँ के लिए डिस्पैच कर सकते हैं, या वहाँ खुद जाके अप्लाई कर सकते हैं या भेज सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी पोस्ट की पहुँचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। यू कांट क्लेम कि अगर आपने पोस्ट भेजा है वो पहुंचा नहीं है। इसके अलावा स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो स्क्रीनिंग में आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बताया गया है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो देखिए, ये सीधा सीधा एक प्रोसीजर है, कोई एग्जाम या कुछ नहीं है। कैंडिडेट जो हैं वो स्क्रीनिंग और इंटरेक्शन के लिए बुलाए जाएंगे। जो भी उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए उनके ओरिजिनल कॉपीज़ लेके जाने पड़ेंगे, चाहे वो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या कुछ भी। जो भी फोटोकॉपीज़ आपने सेल्फ अटेस्टेड दी हैं वो सारी आपके पास होनी चाहिए। उनके ओरिजिनल प्रूफ भी जो है आपके पास होने चाहिए। कोई ट्रैवल के लिए कोई पैसा जो है वो आरबीएनएल की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट जो स्क्रीनिंग के टाइम रिक्वायर्ड हैं, वो जो है आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके मार्कशीट, जितने भी जो भी क्वालिफिकेशन आपने किए हैं, जैसे यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको दिया गया है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, आपके वर्क एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपकी अपॉइंटमेंट की कॉपीज़, जितने भी जो भी आपकी कॉपीज़ हैं। उसके अलावा आपकी एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, और इस महीने की, इस साल की करंट पे स्केल पे आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा पिछले 3 महीनों की पे स्केल, पे स्लिप, और उसके अलावा फॉर्म 26 AS विद प्रूफ ऑफ CTC, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो। इसके अलावा आपको फोटो आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ जो है वो लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा, अगर आप गवर्नमेंट PSU और कहीं काम कर रहे हैं और आप डेपुटेशन के लिए जाना चाहते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आरबीएनएल की वेबसाइट पे होगी। हम लिंक जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, प्लीज़ वो लिंक से एक्सेस कीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी कोई लेटेस्ट अगर उसमें चेंज है वो भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रेल विकास निगम, पोस्ट है मैनेजर सीएसआर, एक पोस्ट है वो भी अनरिजर्व्ड है। डिपार्टमेंट सीएसआर डिपार्टमेंट होगा। मंथली रेनोवेशन जो है वो भी मैनेजर E2 लेवल का जो ये बात कर रहे हैं, उसमें पे स्केल आपका 50,000 से लेके 1,60,000 तक रहेगा। उसके अलावा एप्लीकेबल अलाउंसेज जितने भी होंगे वो सब आपको मिलेंगे। लोकेशन जो है वो न्यू दिल्ली है। एज जो है 40 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एज़ पर दी जो हमारा नोटिफिकेशन है उसके अलावा। रेगुलर बेस पे होगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन 2 साल का आपके पास फुल टाइम मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम एनी UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 4 साल का जो है काम का एक्सपीरियंस CSR में होना चाहिए, या CSR वेलफेयर डेवलपमेंट स्कीम्स प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, CSR लैंडस्केप की, CSR जितने भी CSR से रिलेटेड कोई भी अगर आपने काम किया है, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप नहीं हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना एप्लीकेशन मत भेजिएगा, क्योंकि इसमें जो है हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे अगर आपने CSR में काम नहीं किया है, जैसा उन्होंने मेंशन किया है।
इसके अलावा पीएसयूज़ में अगर आप काम करते हैं, अगर आप डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं तो आपको जो है अपने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो है किस पोस्ट पे आप काम करते हैं वो ग्रेड भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फिजिकली और मेंटली जो है, मेडिकली जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेशन भी जो है वो आपका चाहिए होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पे जो है वो आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये वो फॉर्म है जो आपको भर के भेजना है, जिसमें जो है कुछ कुछ डिटेल, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी है, आपका आधार नंबर, कम्युनिटी, रिलीजन, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मांगी गई हैं, कम्युनिकेशन का एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, इसके अलावा आपने कौन कौन से एग्ज़ाम किए हैं वो सब, आपके वर्क एक्सपीरियंस की हिस्ट्री, और कुछ कुछ उन्होंने छोटे मोटे दो तीन कुछ सवाल पूछे हैं वो, और इसके बाद आपका डिक्लेरेशन है। तो ये एक पूरा फॉर्म आपको सबमिट करना होगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो है रेल विकास निगम की मैनेजर CSR। सो प्लीज़ अप्लाई, लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले अपनी एप्लीकेशन को कीजिए, वो भेज पाएँ। स्टे ट्यून विद अस फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियो इन फॉर फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।